योजना के अनुसार करें कृति, लाभ एवं सफलता की प्राप्ति। मीन राशि के लिए 2026 से नववर्ष स्वप्न से सत्य की ओर जाने वाली यात्रा रहने वाली है। मीन राशि का मन सागर समान होता है, अथांग गहरा प्रेम से परिपूर्ण और कभी कभी अस्थिर भी होता है। इस नववर्ष में वही सागर हिलने वाला है, क्योंकि आपका मन ही आपका भविष्य बनाने वाला है। इस नववर्ष में आपका अंतर्मन ही आपको पाठ पढ़ाने वाला है। मीन राशि, आप स्वप्न देखते हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं। इस नववर्ष में ग्रह आपसे कहने वाले हैं, स्वप्न देखें लेकिन कदम जमीन पर रखें। आपकी भावनाओं में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन वह दिशाहीन बन जाती है। इस नववर्ष गुरु और शनि, ये दो बड़े ग्रह आपको एक साथ बता रहे हैं, आप कल्पना से कृति ये यात्रा शुरू करें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम 2026 इस अंग्रेजी नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। आज हम मीन राशि के लिए वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। नववर्ष के वीडियो का अंत तक देखें, साथ ही वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा काल शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि के भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। आज हम सबसे पहले मीन राशि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपने शत्रुओं से भी सौजन्यपूर्ण व्यवहार करने वाले राशि के रूप में मीन राशि की पहचान है। ये निरुपद्रवी राशि के रूप में जानी जाती है। राशि चक्र की ये 12वीं और अंतिम राशि है। इस राशि के स्वामी गुरु महाराज है और निसर्ग कुंडली में द्वादश स्थान पर आती है। मीन राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग अच्छा आतिथ्य करने वाले होते हैं, सामने वाले को उचित सम्मान देने वाले होते हैं, सामाजिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं। ये लोग परम श्रद्धालु, आस्तिक प्रवृत्ति के, परंपराओं का पालन करने वाले होते हैं। ईश्वर पर इनकी बड़ी आस्था होती है। कूटनीति या षड्यंत्र में कोई रुचि नहीं रखते। वास्तव में ये चीज़ें उन्हें पसंद भी नहीं होती। उनका स्वभाव दयालु, परोपकारी होता है। मीन राशि के जातक बुद्धिमान और नए विचारों के शोधक होते हैं, इसलिए इनके विचारों से सभी लोग बड़े प्रभावित रहते हैं। संवाद कौशल्य की कला इनसे सीखनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग चिंतनशील होते हैं। सभी के साथ विनम्रता से व्यवहार करना, सभी से प्रेम संबंध बनाए रखना, ये उनका मुख्य गुणधर्म होता है। साहित्य लेखन कला में उनकी विशेष रुचि होती है, जिस कारण मीन राशि के जातक लेखक या कवि भी बन सकते हैं, जिसके बल पर समाज में उन्हें लोकप्रियता के साथ उचित सम्मान प्राप्त होता है। न्यायप्रिय होने के कारण सदैव न्याय के पक्ष में होते हैं। अपने सौम्य स्वभाव के कारण कोई इनके साथ भले ही बुरा व्यवहार करे, ये सौम्यता से व्यवहार करते हैं। मीन राशि के लिए 2026 से नववर्ष स्वप्नों से सत्य की ओर जाने वाली यात्रा रहने वाली है। मीन राशि का मन सागर समान होता है, अथांग गहरा प्रेम से परिपूर्ण और कभी कभी अस्थिर भी होता है। इस नववर्ष में वही सागर हिलने वाला है, क्योंकि आपका मन ही आपका भविष्य बनाने वाला है। इस नववर्ष में आपका अंतर्मन ही आपको पाठ पढ़ाने वाला है। मीन राशि, आप स्वप्न देखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। इस नववर्ष में ग्रह आपसे कहने वाले हैं, स्वप्न देखें लेकिन कदम जमीन पर रखें। आपकी भावनाओं में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन वह दिशाहीन बन जाती है। इस वर्ष गुरु और शनि, ये दो बड़े ग्रह आपको एक साथ बता रहे हैं, आप कल्पना से कृति ये यात्रा शुरू करें। भगवत गीता ने हमें संदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुझे केवल कर्म करना है, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। मीन राशि के जातकों, इस नववर्ष में भगवत गीता का यही संदेश आपके लिए सफलता का मंत्र रहने वाला है। क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता न करें।
केवल मन से काम करें, ये सलाह दी जाती है। नव वर्ष में निश्चित रूप से होने वाली बड़ी एवं विशेष घटनाओं का विचार करें तो इस वर्ष की ग्रह स्थिति अत्यंत अलग है। इस नव वर्ष में केवल शनिदेव को छोड़कर सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिस कारण इस वर्ष में कुछ विशेष एवं बड़ी घटनाएं निश्चित रूप से होगी। सबसे पहली घटना कहे जाए तो आपके राशि स्वामी गुरुदेव 3 बार राशि परिवर्तन करने वाला है। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव एक राशि में सामान्य रूप से 13 महीने विराजमान रहते हैं, लेकिन इस वर्ष में 3 राशियों से यात्रा करने वाले हैं। मिथुन, कर्क, सिंह, इन 3 राशियों से अर्थात आपके चतुर्थ, पंचम और षष्ठ स्थान से यात्रा करने वाले हैं। जनवरी से 2 जून तक गुरुदेव मिथुन राशि में अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे, जिस कारण घर, मन, माता, आत्मिक शांति सभी विषयों में आपको सकारात्मकता मिलेगी। घर में बदलाव होगा, स्थलांतर होने की संभावना है। माता जी के साथ उचित संवाद सुधारने की भी संभावना है। मन में कई भावनिक उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये काल स्वयं को समझने का है। मन शांत होने पर ही बाहरी सुख बना रहता है, ये भी ध्यान में ले। 2 जून को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर कर्क राशि अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, जिस कारण ये काल आपके लिए गोल्डन काल कहा जा सकता है। राशि स्वामी पंचम इस त्रिकोण स्थान में उच्च होने वाले हैं। 12 राशियों में ये सबसे अधिक शुभ फल आपको देने वाले हैं। शिक्षा, प्रेम, सृजनशीलता, संतति सभी में शुभता आएगी। कुछ जातकों को मातृत्व, पितृत्व का आनंद प्राप्त होगा, तो कुछ जातकों के लिए ये जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करने का काल रहेगा। कला, लेखन, अध्यापन, उच्च क्षेत्र में कार्यरत लोगों को मान्यता प्राप्त होने का ये काल रहेगा। जब आप मन से, प्रेम से कार्य करते हैं, तब वह कार्य साधना बन जाता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। 31 अक्टूबर को गुरुदेव पुनश्च राशि परिवर्तन कर सिंह राशि अर्थात आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। आपके लिए कुंडली का अर्थ त्रिकोण पूरा करेंगे, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपके लिए धन लाभ के अवसर निर्माण होंगे। लेकिन कर्म, जिम्मेदारी और संघर्ष, इन सभी का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपने अपने काम में अनुशासन लाना चाहिए। स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने अधिक दयालु स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मीन राशि का प्रेम अमर्याद होता है, लेकिन वह सभी राशि पर खर्च किया जाए तो कई बार स्वयं के लिए कुछ नहीं बचता। दयालु स्वभाव अत्यंत सुंदर होता है, लेकिन उसकी भी सीमा आवश्यक है। ये बात ध्यान में ले। इस नववर्ष मंगल देव 7 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र देव 12 बार राशि परिवर्तन करेंगे। बुध ग्रह कई बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। रवि ग्रह तो हर महीने राशि परिवर्तन करता ही है। मंगल देव जब उच्च अवस्था में होंगे तब आपके भाग्येश उच्च अवस्था में होंगे, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उनका आप पर बड़ा प्रभाव होगा। मंगल देव मकर राशि अर्थात आपके लाभ स्थान में उच्च अवस्था में को प्राप्त होने वाले हैं। वह काल आपके लिए अधिक गोल्डन रहेगा। वह समय आपके लिए धैर्य दिखाने का रहेगा। जिस बात को आपने अब तक टाला हो, वह कृति इस काल में अचानक से कर जाएंगे। शनिदेव आपकी राशि में विराजमान है। आपके लिए 7.5 का ये दूसरा चरण शुरू है। शनिदेव संपूर्ण वर्ष राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। फिर भी राशि स्वामी गुरुदेव के कारण आपको शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। नव वर्ष के बीच में आपको अत्यंत उत्तम काल प्राप्त होगा। उस काल को हम वीडियो के अंत में देने वाले हैं। 7.5 के इस दूसरे चरण में गुरुदेव के गोचर से आपको बड़ा सहयोग मिलेगा। इस बात को ध्यान में ले। धन करियर की दृष्टि से 2026 से नव वर्ष आपके लिए करियर के नए मार्ग उपलब्ध कराने वाला वर्ष रहेगा। आप में कल्पकता है, संवेदनशीलता है, उसे व्यावहारिकता का साथ मिलेगा। आप लेखन क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, अध्यात्म, कला, मानस शास्त्र या स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, तो भरपूर सफलता प्राप्त होगी। इस राशि भविष्य को सुनने वाले में कोई मीन राशि के व्यावसायिक है? यदि है तो अपनी उपस्थिति को कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज कराएं।
आपको सलाह दी जाती है कि व्यवसाय के किसी भी निर्णय को आप भावना से नहीं तर्क से लें। जून के बाद आपके लिए धन प्राप्ति का बड़ा समय काल शुरू होने वाला है। जब आप मन से काम करते हैं तब ये विश्व आपके लिए द्वार खुलता है, जिस कारण आप अपने काम पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें। प्रेम और रिश्ते, इस दृष्टि से मीन राशि का प्रेम ध्यान जैसा होता है, गहरा, ईमानदार और वेदनाओं से भरा। इस नववर्ष में आपने रिश्तों में स्पष्टता लानी चाहिए। वह मुझे समझ नहीं लेता या नहीं लेती ऐसा लगे तो उचित संवाद करने का प्रयास करें। इस स्थिति से दूर मत भागो, ये सलाह दी जाती है। आप में से कोई विवाह इच्छुक युवक युवती या उनके माता पिता है? यदि है तो कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति को दर्ज करें। आपके लिए जून से अक्टूबर का समय काल अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस काल में सुंदर रिश्ता जुड़ सकता है, इसीलिए इस काल में उस दृष्टि से प्रयास करें। विवाहित जातकों की दृष्टि से विचार करें तो घर में अच्छा संवाद और एक साथ यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा। तुम मेरे नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, यही सच्चा प्रेम है। नव वर्ष में होने वाली महत्वपूर्ण घटना राहु परिवर्तन भी है। 5 दिसंबर को राहु ग्रह पर राशि परिवर्तन करेगा। वह आपके व्यय स्थान से लाभ स्थान में जाएगा। उसी समय केतु ग्रह आपके षष्ठ स्थान से पंचम स्थान में जाएगा। लाभ स्थान में जाने वाला राहु आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा। राहु को कुंडली का लाभ स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। 7.5 की इस यात्रा में राहु ग्रह के कारण आपकी वेदना, आपका संघर्ष कम होगा। ये बात ध्यान में ले। राहु ग्रह चंद्रमा का उत्तर नोड्स माना जाता है। राहु का प्रभाव मन पर सबसे अधिक होता है। वर्तमान स्थिति में वह आपके व्यय स्थान में विराजमान होने के कारण निद्रानाश, चिंता, भावनिक थकान आने की संभावना है। क्योंकि राहु ग्रह व्यय स्थान में और शनिदेव राशि में ये स्थिति निर्माण हुई है, ऐसी स्थिति में ध्यान करना, संगीत सुनना, ये चीज़ें महत्वपूर्ण रहती है। साथ ही अधिक से अधिक जल तत्व के संपर्क में आए, नदी के किनारे घूमने जाए, आपके लिए उपयुक्त रहेगा। जून महीने के बाद शरीर और मन दोनों स्थिर होंगे। मन शांत होने पर शरीर स्वयं ही स्वयं की औषधि बनता है। मीन राशि के साधकों की राशि है। 2026 में आप ध्यान, मंत्र जाप और अध्यात्म की ओर प्राकृतिक रूप से मुड़ेंगे। कोई गुरु, ग्रंथ या यात्रा से नया बोध प्राप्त होगा। पंचम स्थान में आने वाले केतु श्रद्धा और प्रयास का एकीकरण होता है, जहाँ पर आपको विजय मिलने की संभावना निर्माण होगी। वास्तु, वाहन, मातृ सौख्य, सभी दृष्टियों से विचार करें तो माता जी के आशीर्वाद और उनकी भावनाएं आपका मार्गदर्शन करेगी। घर में कुछ बदलाव हो सकता है। घर का नवीनीकरण का कार्य भी इस नववर्ष में संभव है। परिवार में एकता बनी रहेगी। इस काल का पूरा उपयोग करें। प्रतिस्पर्धी शत्रु की दृष्टि से शत्रु शांत नहीं बैठेंगे, लेकिन उनकी गतिविधियां का आप पर परिणाम नहीं होगा। शांति एवं संयम, यही आपके मुख्य शस्त्र है। मीन राशि का मौन तूफान के पहले की शांति होता है। 2026 इस नववर्ष में मीन राशि के लोग मार्गदर्शक, शिक्षक के रूप में सामने आएंगे। आपकी बातों से लोगों को आधार मिलेगा, उन्हें दिशा मिलेगी, क्योंकि ये नववर्ष विश्व के लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है। प्राकृतिक आपदा, युद्ध की स्थिति, दुर्घटनाएं जैसे कई विषय रहते हुए आपका मार्गदर्शन लोगों के लिए उपयुक्त रहेगा। मीन राशि अर्थात प्रेम, करुणा, अंतर्ज्ञान का संगम है। जब आप मन से जगते हैं तब विश्व आपके पक्ष में खड़ा रहता है। 2026 आपको सिखाएगा कि जो मन में है वही बाहर दिखता है। इसीलिए स्वयं पर प्रेम करें, विश्व पर विश्वास रखें और अपनी यात्रा को दिव्य बनाएं। इस नववर्ष आपको कौन से क्षेत्र में बदलाव करना है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाएं। नववर्ष में आपका लक्ष्य क्या रहने वाला है, या आप कौन सा नया संकल्प करने वाले हैं, ये भी अवश्य लिखें। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे लिखें। अगले लाइव सेशन में आपके प्रश्न का उत्तर देने का मैं अवश्य प्रयास करूंगी। शुभ काल की दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए जून महीने के प्रथम 3 सप्ताह, सितंबर माह का प्रथम सप्ताह शुभ रहेगा। अशुभ काल की दृष्टि से
फरवरी महीने का तीसरा सप्ताह, मई माह का दूसरा सप्ताह अशुभ रहेगा। इन दोनों शुभ अशुभ कालों को ध्यान में लेकर इस वर्ष महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से 2026 से नववर्ष मूल रूप से अत्यंत अलग है। इस वर्ष में शनिदेव को छोड़कर अन्य सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अत्यंत बड़े बदलाव इस वर्ष में होने वाले हैं। 2025 से वर्ष कब आया कब गया पता नहीं चला, उससे अधिक गति से 2026 वर्ष जाएगा। इसमें कई घटनाएं होने वाली हैं। प्राकृतिक कृत्रिम संकट रहेंगे। इस काल में कुछ उपाय महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अंक शास्त्र के अनुसार 2026 से वर्ष रवि ग्रह के कारकत्व में आएगा, क्योंकि इसके अंकों को मिलाने पर 10 अंक आने के कारण सूर्य की सकारात्मकता को थोड़ा अधिक मोड़ मिलता है, अर्थात आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है और अधिकार मैं ही सब कुछ हूँ इस मानसिकता पर जाता है। अंक शास्त्र के अनुसार इसका विस्तार से विश्लेषण जल्द ही वार्षिक राशि भविष्य में करने वाली हूँ, लेकिन अभी उपायों का विचार करें तो हमें रवि यानी 1, चंद्र 2, शुक्र 6 और शनि 8 इनका विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बोलते समय हम केवल साल 26 कहते हैं। उपायों का विचार करते समय ब्रेसलेट परिधान करना अत्यंत अच्छा उपाय है। इसमें भी ट्रिपल प्रोटेक्शन के संदर्भ में कहा जाए तो शारीरिक बीमारियां समाप्त होकर उत्साह बढ़ता है। ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट परिधान करने के बाद आश्चर्यकारक अनुभव प्राप्त होने का दावा किया जाता है। ये ब्रेसलेट ध्यान, ऊर्जा, उपचार और मानसिक कार्य जैसे आध्यात्मिक पद्धतियों में संरक्षण करने में मदद करता है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर घुसने नहीं देता। साथ ही गहरा इमोशनल आघात, जख्म, दुख को पहचान कर बाहर निकालने में मदद करता है। ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट शारीरिक उपचार और चैतन्य बढ़ाने में योगदान दे सकता है। ये ब्रेसलेट में जो टाइगर आई स्टोन होता है रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। हेमेटाइट स्टोन ऑक्सीजन बढ़ाता है। ब्लैक ऑब्सिडियन स्टोन तनाव कम करने में और शारीरिक आराम मिलने में सहयोग करता है। कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है कि ट्रिपल प्रोटेक्शन ये ब्रेसलेट जीवन के हर मोड़ पर बाधाओं में आत्मबल बढ़ाता है। ये ब्रेसलेट अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप उसे मंगवा सकते हैं। मीन राशि के लिए उपायों की दृष्टि से गुरुदेव आपके राशि स्वामी है। चंद्रमा और शुक्र दोनों आपकी भावनिकता को बढ़ाने हैं। उस अनुसार आपने सोमवार के दिन दूध चावल दान करने चाहिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्तुओं का उपयोग करें। रवि ग्रह के लिए हर रोज़ सूर्य नमस्कार करें। साथ ही अपने आध्यात्मिक साधना और प्रेम को सुंदर मिलाप करें। इसके अलावा ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का हर रोज़ 21 बार जाप करें। इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार मीन राशि के लिए आने वाला अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।